लिटरली ये स्किल सिखाने के बाद मेरे साथ बहुत सारे डेवलपर्स गुस्सा होंगे और नाराज होंगे कि भाई क्यों सिखा दिया। $10,000 वर्थ की ये वेबसाइट पहले सिर्फ ऐसे ही डेवलपर्स बना सकते थे जो टॉप लेवल के थे, लेकिन आज की डेट के अंदर क्लाउड कोड आने के बाद आप खुद ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जिनकी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर है। और लिटरली इसके लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा सेटअप बताऊंगा। एक बार सेटअप लगा लेंगे तो आप अनलिमिटेड जितनी मर्जी वेबसाइट्स बनाना चाहें क्लाउड कोड से वो आप बना सकते हैं। मैं पर्सनली कोई डेवलपर नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने चंद मिनट्स के अंदर ऐसी वेबसाइट्स डिजाइन की हैं और इसके अंदर मैं किसी भी तरह का फीचर लेके आना चाहता हूं तो मैं इजीली लेके आ सकता हूं। और क्लाउड कोड के ऊपर ये साइट बनाने के बाद इसको हम डिप्लॉय करेंगे लाइव डोमेन के ऊपर, और लाइव डोमेन पे डिप्लॉय करने के बाद अगर लेट सपोज आगे कोई आपको चेंजेस करवानी पड़ती हैं तो वो भी हम क्लाउड कोड से चेंज करवाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारी साइट के ऊपर भी चेंजेस होती रहेंगी। तो ये स्किल सिखाने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि जितने भी लोग ये समझते हैं कि वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपका भाई आपको एआई की रेस में 99% फ्रीलांसर से आगे रखना चाहता है। इस वजह से लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चलें इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो क्लाउड कोड के अंदर किसी भी तरह की वेबसाइट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लाउड कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे क्लाउड कोड डाउनलोड, आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं मैक के लिए इसे डाउनलोड कर लूंगा। आप विंडोज के लिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डाउनलोड करनी है वो Node.js है। आप इसको लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे Node.js डाउनलोड, आपके पास ये लिंक आएगा। आपने सिंपली मैक ओएस इंस्टॉलर या फिर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप उसका भी इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इसको डाउनलोड करना है, ये एप्लीकेशन ही होगी। सिंपली आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने डाउनलोड करना है गिट। आप गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे गिट डाउनलोड, GIT गिट डाउनलोड, आपके पास ये पेज आएगा। आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर ही इंस्टॉल कर लेंगे। मैं मैक यूज कर रहा हूं तो मैक के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहां पर मैक ओएस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होम ब्रू के ऊपर आप यहां पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, होम ब्रूज लेटेस्ट गिटहब रिलीज, आपने इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ नीचे आने के बाद ये homebrew.package इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको भी आप सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपने क्लाउड कोड इंस्टॉल करना है, Node.js इंस्टॉल करना है और आपने गिट इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखना है गिटहब, और गिटहब लिखने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो ये करने के बाद हमारे पास क्लाउड कोड ओपन हो जाएगा। अब हमने क्लाउड कोड के अंदर अपनी वेबसाइट बनानी है, तो हम क्लाउड कोड को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लाउड को ओपन किया है, मेरे सामने चैट के ऑप्शन है, कोवर्क और यहाँ पर क्लाउड के ऑप्शन है। तो क्लाउड कोड को यूज करने से पहले हम चैट के अंदर जाएंगे और चैट में जाके एक पूरी प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे जिससे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ क्लाउड कोड के अंदर और मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट दी है, आई वांट टू क्रिएट अ सोलर कंपनी वेबसाइट विद Node.js। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि Node.js का क्या बेनिफिट है और किस तरीके से हम इस ऐप को यहाँ पर बनाने के बाद अपनी लाइव डोमेन के ऊपर भी इसे होस्ट कर सकते हैं और इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर इसे वेबसाइट का थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में बताया है और इसे मैंने कहा है कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। यहाँ से नीचे आप इसका कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोनेट 4.6 ही सिलेक्ट किया हुआ है, आप 4.8 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप यहाँ से अच्छा मॉडल सेलेक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा आपके क्रेडिट्स भी यूज होंगे, टोकन उतने ज्यादा यूज होंगे। तो हम यहाँ पर इस सैंपल के लिए हम सोनेट 4.6 को यूज करेंगे और इसकी मैंने जो एफर्ट है वो मीडियम रखी हुई है। इसके बाद आपने सिंपली इसको रन कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने पूरी प्रॉम्प्ट आ चुकी है और हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं इस टाइम पर कोड वाले सेक्शन के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आके मैं एक न्यू सेशन क्रिएट कर लूँगा, जो कि मैंने सेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और इससे पहले यहाँ पर आपने अपना फोल्डर जो है वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा सोलर वेबसाइट 1 के नाम से, और हम क्रिएट करने के बाद इसे ओपन कर देंगे। अब जो भी चीज़ हम बनाएंगे उसकी सारी फाइल्स हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव होती रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी की थी वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा।
और इसको हम रन कर देंगे और ये आपसे जो भी चीज़ें पूछता रहेगा, आपने इसको अलाउ करते रहना है। अभी जो साइट हम बनाएंगे उसके अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजेस होंगी तो वो हम सिंपली इसी चैट के अंदर रहते हुए ही वो चेंजेस कंप्लीट करते रहेंगे। और इवन कि अगर डिप्लॉय करने के बाद भी अगर हमें कोई चेंजेस करवानी है और रियल टाइम हमने चेंजेस देखनी है तो वो भी हम इस चैट के अंदर करेंगे और ऑटोमेटिकली सारी अपडेट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव डोमेन के ऊपर भी होती रहेंगी। तो ये आपसे बार बार यहाँ पर परमिशंस लेगा, आपने सिंपली इसे अलाउ करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। और अगर आपने प्रीव्यू करना है अपनी वेबसाइट को तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे आप क्लिक कर देंगे और आपकी साइट जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और क्लाउड कोड जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने में लगा हुआ है और हमारे सामने कुछ प्रीव्यू वैसे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी साइट रेडी हो चुकी है। इसके अंदर प्राइसिंग का, कोटेशन का पेज ऐड किया है, उसने अपने पोर्टफोलियो का पेज ऐड किया है और कोई ज़बरदस्त किस्म का इसने एक जो डिज़ाइन है वो हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। अभी भी लेकिन ये चीज़ें क्रिएट कर रहा है तो हम इसे भी काम करने देंगे। तो हमारी साइट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम साइट को रिव्यू करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट पेजेस हैं। आप यहाँ पर अगर इसकी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फुल पेज देखना चाहते हैं या मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त डिज़ाइन के अंदर बनी हुई है और इसके अंदर सारे डिफरेंट पेजेस जो हैं वो भी क्रिएट हुए हुए हैं। अब आप देखेंगे किसी भी पाकिस्तान के अंदर सोलर कंपनी की इस तरह की वेबसाइट होनी ही नहीं है। तो आप ये चेक करें, सर्विसेज का पेज अलग से बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट्स अलग से हैं, अबाउट सेक्शन अलग है और कॉन्टैक्ट अलग से बनाया हुआ है। अब हमारी साइट रेडी हो चुकी है और अब मैं चाहता हूं कि इसी ऐप को, जो हमने ये वेब ऐप क्रिएट की है, इसको हम डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि हमारी जो ये वेबसाइट है ये लाइव हो सके। उसके लिए हमें 2 से 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको याद होगा कि हमने गिट को डाउनलोड किया था अपने कंप्यूटर के अंदर, जो कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था। वो गिट इस टाइम पर हम इनिशिएट करेंगे और इसकी एक रिपोजिटरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई वांट टू इनिशिएट अ गिट रिपोजिटरी फॉर दिस प्रोजेक्ट और हम इसे एंटर करेंगे। इसे आप अलाउ कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि यही जो प्रोजेक्ट है ये हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली चला जाए हमारे गिटहब के ऊपर। अब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स वहां पर सेव कर सकते हैं और फिर क्लाउड कोड से उसके अंदर अपडेट भी करवा सकते हैं और फिर उसी गिटहब की जो रिपोजिटरी होगी उसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर कोई भी चेंज अगर हम क्लाउड कोड के अंदर करवाते हैं वो चेंज ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम के अंदर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अपना जो गिटहब है वो यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट के साथ। तो अगर यहाँ पर आपका गिटहब कनेक्ट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर, जैसे मैंने अभी लिखा था कि आई वांट टू पुश दिस प्रोजेक्ट टू गिटहब, अब यहाँ पर गिटहब इंस्टॉल नहीं है तो ये आपसे यूजर नेम वगैरह पूछेगा और ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ऑथेंटिकेट GH देन आई क्रिएट प्लस पुश। आप ये चीज लिखेंगे या फिर यहाँ पर आप सिंपली बता सकते हैं इसे कि मैं अपना जो गिटहब का अकाउंट है वो अटैच करना चाहता हूँ, तो ये आपको ये स्टेप्स दे देगा। आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर जाना है, एंटर वन टाइम कोड, ये आपको इसने दे दिया है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोड ऐड करेंगे और आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो क्लाउड के साथ अटैच हो जाएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको मैं वो बता दूंगा। आपने सिंपली उस प्रोसेस को फॉलो करना है और इसे कनेक्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मेरा गिटहब अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आप इस अकाउंट को यूज कर लो और उसके अंदर एक जो रेपो है वो क्रिएट कर लो और उसके अंदर ये प्रोजेक्ट वहां पर मूव कर दो। अब ये वही कुछ कर रहा है, सोलारा सोलर के नाम से इसने एक रिपोजिटरी बना दी है और इसने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मूव कर दिया हमारे गिटहब के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने गिटहब के ऊपर। तो ये हमारा गिटहब का अकाउंट है जो कि हमने इसी टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट किया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलारा सोलर के नाम से ये रिपोजिटरी हमारे सामने शो हो रही है, जो कि हमारी वेबसाइट है और उसकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोडेड है। अब इसके बाद हमने होस्टिंगर के ऊपर जाना है और होस्टिंगर को कनेक्ट करना है अपनी गिटहब के साथ और गिटहब के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसको अब इस साइट को लाइव लेके जाने वाले हैं।
अब आगे का प्रोसीजर करने के लिए आपके पास होस्टिंगर का प्लान होना चाहिए। आपने सिंपली जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ जिसमें hostinger.com/letsandcover लिंक होगा। आपने इस लिंक के ऊपर आना है और सिंपली आप सर्विसेज में आएंगे और Node.js ऐप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप अपनी Node.js की वेब ऐप्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। आपने व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ प्लान्स आ रहे हैं सिंपल, जैसे होस्टिंग के प्लान्स हैं। ये भी उसी तरीके से आप बिजनेस प्लान परचेज कर सकते हैं। इनिशियली क्लाउड की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप चूज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आप यहाँ पे 12 मंथ्स को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको कूपन कोड ऐड कर देंगे लेट्स अनकवर। आप इसे अप्लाई करेंगे, आपका डिस्काउंट भी ऐड हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर पेमेंट करनी है। जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर, कोई भी आप पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपने अकाउंट के अंदर जाएंगे और आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से हमने करना है। तो मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। आपने लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड आपके पास आएगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हैं आपके पास। तो आपने वेबसाइट्स के सेक्शन के अंदर जाना है और वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप Node.js के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अगर इसका प्लान परचेज किया हुआ है तो Node.js वेब एप्लीकेशन का ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। आप यहाँ पर अपने ये जो आपका जो होस्टिंग प्लान है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये होस्टिंग प्लान है। इसके बाद हमारे पास ये एक होस्टिंग प्लान है और ये एक होस्टिंग प्लान है। इनमें से किसी तीनों के अंदर मैं अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपने Node.js वेब ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डोमेन सर्च करनी है, जो भी डोमेन आप लेना चाहें। लेट्स सपोज सुबान Node.js मैं लिखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 साल की फ्री डोमेन भी इंक्लूडेड है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस डोमेन को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस डोमेन को आपको अभी ट्यूटोरियल के लिए हम बना रहे हैं तो हम अभी डोमेन परचेज नहीं करेंगे। अदरवाइज ये हमारे प्लान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। हम यहाँ पर यूज टेम्परेरी डोमेन करेंगे और इसके बाद हम अगर चाहें तो हम अपनी साइट को कनेक्ट कर सकते हैं एक रियल डोमेन के साथ। तो अब यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गिट रिपोजिटरी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये रिपोजिटरी बन चुकी है। इसको हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं गिटहब से। सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने क्लाउड कोड के अंदर यहाँ पर मैं इसको लिख दूं कि भाई मेरे लिए इस पूरी Node.js की एक फाइल क्रिएट करके दे दो और वो आपको फाइल बना के दे देगा, जिस फाइल को आप सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देंगे और आपकी साइट जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपको जब भी अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने क्लाउड कोड के अंदर उस चैट में आप कोई भी चीज़ चेंज करवाएंगे, उसको आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइव डोमेन के ऊपर चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए दोबारा से आपको फाइल जनरेट करनी पड़ेगी और वो फाइल दोबारा से आपको कॉपी करके अपनी होस्टिंग के ऊपर जाके अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम गिटहब को यूज करेंगे। कनेक्ट गिटहब के ऊपर आप जाएंगे। मेरा ये अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है गिटहब का और यहाँ पर आप स्विच गिटहब के ऊपर क्लिक करके, या ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, वैसे आप कनेक्ट गिटहब का ही ऑप्शन आएगा। आप सिंपली अपना गिटहब का अकाउंट कनेक्ट करेंगे। आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी, कनेक्ट गिटहब के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे ऑथराइज कर देंगे, वेरीफाई वया ईमेल कर देंगे और यहाँ पर मैंने कोड ऐड कर दिया और हमारा जो इस टाइम पर अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो कंटिन्यू विद गिटहब आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और नीचे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जो हमने टेस्टिंग की है इस अकाउंट के ऊपर। अगर आप लेट्स सपोज किसी भी और अकाउंट के ऊपर चले जाएं या आपको समझना है कि वापस अपने डैशबोर्ड पे कैसे जाना है गिटहब के अंदर, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और ये 3 प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ये रिसेंट प्रोजेक्ट है वो ये वाला है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पर भी हम यही प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करने वाले हैं और इसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगी, आपने सिंपली डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है और ये हमारी लाइव डोमेन के ऊपर जा चुकी है। अब आप यहाँ पर ये अपनी साइट देख सकते हैं जो आपने क्रिएट की है और इसके अंदर सारे पेजेस भी बने हुए हैं और हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर शो हो रही है।
अब अगर लेट सपोज मुझे इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक चेंज करवाना है, मैं यहाँ पर इमेजेस अपलोड करवाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे इसी क्लाउड की चैट के अंदर जहाँ पर आपने ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है, और आप यहाँ पर अपनी सिंपल एक लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिख देंगे आई वॉन्ट टू ऐड इमेजेस टू द वेबसाइट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली यही लिखूंगा और मैं इसे प्रेस करूंगा, ये दोबारा से इस चीज़ को क्रिएट करेगा, इसी वेबसाइट के अंदर ही आपको इमेजेस ऐड करके दे देगा और आपकी लाइव डोमेन के ऊपर ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली आप उसे अपने गिटहब के ऊपर लेके जाएंगे, उस प्रोजेक्ट को पुश करेंगे और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस देख सकेंगे। तो अब आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी साइट को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर इमेजेस भी ऐड करवा ली हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी साइट के अंदर कुछ इसने इमेजेस ऐड कर दिए हैं और साइट को भी मैंने थोड़ा बहुत अपडेट करवाया है। तो आप ये माउस का भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये आप चेंज करवाना चाहें तो सिंपली आप क्लाउड को लिखेंगे और ये आपको चेंज करके दे देगा। आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली होंगी और क्लाउड कोड से वेबसाइट बना के आप होस्टिंगर के ऊपर लाइव करना चाहते हैं, अपनी वेब ऐप को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया hostinger.com/letsandcover। आप इस लिंक के ऊपर जाके डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपनी होस्टिंग बाय कर सकते हैं और आज से ही एक टॉप नॉच डेवलपर बन सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने दिखाया था कि कैसे मैंने AI UGC एड्स क्रिएट करके उसके लिए क्लाइंट फाइंड किया और फिर उस क्लाइंट को $600 के अंदर मैंने वो AI UGC एड्स का बंडल सेल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, स्क्रीन के ऊपर इसका लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके अभी वीडियो देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक। AI की रेस में 99% लोगों से आगे रहने के लिए अभी लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।